हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आने वाली ज़िंदगी आपकी कैसी होने वाली है। लाइफ क्या कुछ लेके आने वाली है, कौन से चैलेंजेस, कौन सी ब्लेसिंग्स, क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके साथ, या फिर आने वाला फ्यूचर हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है जो फ्यूचर में छुपा हुआ है और जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो एक कलेक्टिव रीडिंग आज मैं करने जा रही हूँ। तो कलेक्टिव रीडिंग है तो यकीनन सबके साथ तो मैच नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी बीच बीच पे मैं कुछ चीज़ें निकालूंगी और कोशिश करूँगी कि जितना हो सके आपको क्लैरिटी मैं दे पाऊँ। पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो कुछ चीज़ें आप मिस कर सकते हो और फिर हो सकता है कि आपको इंट्यूशन आप फॉलो ना कर पाओ कि मेरी रीडिंग है भी या नहीं है। तो पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लिए है या नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्लेम करना बनता है, नेगेटिव कुछ है तो उसको एज अ गाइडेंस ले लो, है ना। अगर आपको इंट्यूशन बोल रहा है कि मेरे लिए गाइडेंस है तो डेफिनेटली उस पर काम करना बनता है। तो हम शुरू करते हैं आज की कलेक्टिव रीडिंग। हम यूनिवर्स से क्या प्रे करेंगे कि यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ आ सकता है आने वाली टाइम में, लव लाइफ में या फिर करियर में या हेल्थ पे, जो कुछ भी निकल कर आएगा ना, जो भी ब्लेसिंग्स होंगी ना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आपको फोकस करना है खुद पर। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर, आने वाली ज़िंदगी उनके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। पहला कार्ड हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। दूसरा कार्ड यहाँ पर हमें मिला है द मैजिशियन। वाव। तीसरा कार्ड हमें यहाँ पर मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, इसके बाद हमें मिला है 9 ऑफ कप्स। इसके बाद हमें मिला है द हारोफेंट। ओके, इसके बाद हमें मिला है द सन। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। इसके बाद 2 कार्ड और हम निकालेंगे। वाओ, द हाई प्रीस्टेस। एंड मैं कुछ और दूसरे डेक का भी यूज़ करूँगी, ठीक है, आपके लिए। इसके बाद हमें मिला है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अब मैं दूसरे डेक से कुछ निकालूंगी एंड एक साथ आपको क्लैरिटी दूंगी। कुछ और कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद कुछ गाइडेंस निकालूंगी, और भी चीज़ें निकालूंगी, और एक साथ आपको मैं बताऊंगी कि क्या कुछ हो रहा है, होने वाला है, जिसको आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ठीक है, क्या कुछ आ रहा है। पहला कार्ड यहाँ से हम लेंगे। ओ वाओ, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। वाओ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे रेस्ट एंड रेजुविनेट। एंड ये कार्ड हमें ऑलरेडी मिला है। चलिए हम फिर से और एक और 2-3 कार्ड और लेते हैं यहाँ पर। सॉलिट्यूड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं द वेटिंग गेम। एंड इसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, लास्ट कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी ट्रुथ। ठीक है, आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है, यहाँ से भी मैं कुछ निकालूंगी और फिर मैं आपको साथ में क्लियर कर दूंगी कि क्या है। ओके, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। The situation will improve. Believe in the impossible. A personal issue reaches resolution. And last card, the end of a tough cycle approaches. वाओ वाओ, ब्यूटिफुल। देखो यहाँ पर, अब देखो मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, लेकिन कुछ मैं नेम डेट्स जो मैं निकालती हूँ ना, वो ज़रूर निकालूंगी ताकि आपको ये क्लैरिटी मिले कि हाँ आपके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। कुछ है यहाँ पर जिन्होंने या तो रेड कलर के कपड़े पहने हैं
या कुछ रेड कलर का ओढ़ा हुआ है, मे बी शॉल या रजाई, कुछ रेड कलर है उनके आसपास। अगर है, ज़्यादा ध्यान देना रीडिंग पर, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे दिखा है इसलिए मैंने आपको बताया। अच्छा, वो लोग ज़्यादा ध्यान देंगे जिनकी एज 40 इयर्स है, ठीक है। और जिन लोगों को 111 ज़्यादा दिखाई दे रहा है उनके लिए ये रीडिंग और ज़्यादा ध्यान देने वाली है। जिनका डेट ऑफ बर्थ 18, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 18 आता है, ठीक है, 18 जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आपका, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ लोग जिनको 777 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, उन लोगों को भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1983 जो लोग बॉर्न हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो लोग 31 इयर्स के हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो लोग 60 इयर्स के हैं, 68 इयर्स के हैं सॉरी, उनको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ नई इनिशियल निकालने वाली हूँ। मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा बोर हो जाता है निकालते निकालते कार्ड्स, लेकिन एक्सप्लेन करूँगी उसके बाद। मुझे क्लैरिटी चाहिए एक्चुअली। जिन लोगों का नाम आर से आ रहा है ना, आर से, उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनका नाम एल से शुरू होता है उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जिनका नाम यहाँ पर एल 2 बार मिला है मुझे, टी से शुरू होता है, उनको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। ए से शुरू होता है, उनको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। किसी ने अगर ग्रीन कलर का कुछ पहना हुआ है उसको भी ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। चलो, अगर मुझे बीच में कुछ इंट्यूशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। जो मुझे अभी दिखा मैंने आपको बताया। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, बहुत सारी। क्लेम कर देना, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोग अगर जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे थे। प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आता है? मे बी पैसे की बात अभी हो रही है। प्रॉस्पेरिटी सब जगह से, आपकी लाइफ ओवरऑल अबंडेंस है। लेकिन अगर आप लोग जॉब की बात कर रहे थे, जॉब बहुत टाइम से सर्च कर रहे थे, न्यू जॉब लगने के चांसेस हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब को ट्राई कर रहे हैं, बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, या स्टूडेंट्स हैं बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं आपका सिलेक्शन होने का। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो लोग, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ उससे पहले, जो लोग अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हैं, लव लाइफ में कुछ चाह रहे हैं, तो लव लाइफ में उनकी बहुत अच्छी, मतलब कि लव लाइफ में ना उनके पार्टनर के साथ उनका यूनियन मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है, कुछ लोगों की शादी होती हुई नज़र आ रही है। आपको अपने पार्टनर के साथ ना कमिटमेंट मिल सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है। कुछ लोगों की अरेंज मैरिजेस भी नज़र आ रही है कि बहुत टाइम से पार्टनर नहीं मिल रहा था, बात नहीं बन रही थी, लेकिन पार्टनर मिलेगा। और अरेंज मैरिज, जो लोग लव मैरिज भी करना चाहते हैं उनके भी पेरेंट्स मान जाएंगे और उनकी शादी मुझे दिख रही है। यानी कि आने वाले टाइम में ना, जो लोग लव रिलेशनशिप में है ना उनके लव रिलेशनशिप में एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस आने वाला है। और एक नया मुकाम उनकी शादी को, यानी कि उनके रिश्ते को मिलने वाला है शादी के रूप में, ठीक है। बहुत सारे लोग जिनकी कोई ना कोई विश है और बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, विश फुलफिलमेंट का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि जो भी आपकी दिली इच्छा है, अब आपकी दिली इच्छा कुछ भी हो सकती है। प्यार के लिए हो सकती है, आपकी हेल्थ के लिए हो सकती है, या फिर करियर के लिए, कुछ भी हो सकती है। तो जो भी आपकी दिली इच्छा है वो पूरी होने वाली है। तो इसीलिए मैंने कुछ डेट्स निकाले हैं, कुछ नेम्स निकाले हैं। अगर आपका मैच वहाँ कर रहा है तो यहाँ पर फिर एक कंफर्मेशन भी मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों का डेट मैच नहीं किया या लेटर मैच नहीं किया, उनके लिए भी ये रीडिंग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आप इस मुकाम पर आने वाले हैं कि जो भी चीज़ आप सोचेंगे वो चीज़ पूरी हो जाएगी। मैजिशियन की एनर्जीज निकल कर आई हैं, यानी कि आने वाले टाइम में जो भी आपकी विश है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के मुझे ट्रांसफ़र नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप कहीं जाएँ, एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र हो जाए, वर्क प्लेस पर हो जाए, या नॉर्मली आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक चीज़ ज़रूर दिख रही है, जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना रिलेशनशिप में, या फिर कोई भी विश पूरी नहीं हो रही थी,
तो अब कहीं ना कहीं उनको एक नया रास्ता मिलने वाला है। यहाँ पर देखो जो कार्ड निकल कर आया ना, द वेटिंग गेम भी निकल कर आया, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यानी कि सीधी सी बात ये है कि जो लोग अब तक जिनको लग रहा था कि यार मेरी जो रिश्ते में प्रॉब्लम है या मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो ये नया साल ना एक नया अबंडेंस लेकर आने वाला है। सारे कार्ड्स ना पॉजिटिव निकले हैं, कोई भी ऐसा कार्ड मुझे ये नहीं दिख रहा है कि जहाँ पर मैं बोलूँ ओह लाइफ में बहुत स्ट्रेस आने वाला है, बहुत निगेटिविटी आने वाली है, कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा कोई भी कार्ड मुझे यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, बल्कि कार्ड यही दिखा रहे हैं कि प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है, आपकी विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है। जिन लोगों का यूनियन नहीं हो रहा, यूनियन होने वाला है, शादी दिख रही है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ चाहते हैं, अपनी सोल को इवॉल्व करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे और यूनिवर्स से जुड़कर अपने आप को कहते हैं ना कि अपने आप को पा लेना, सेल्फ लव में आ जाना और स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, तो वो चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। यानी कि टफ साइकिल में अगर आप अभी तक अटके थे, सेम चीज़ें रिपीट हो रही थी आपकी ज़िंदगी में, बार बार ज़िंदगी आपको वहीं पर लेकर आ रही थी कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ दिन ठीक रहते हैं फिर ज़िंदगी वही ले आती है, तो डेफिनेटली वो टफ साइकिल ख़त्म होने वाली है। जिन लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही थी, पर्सनल इश्यूज़, यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में या माँ बाप के साथ या घर में किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ फैमिली इश्यूज़ जो थे वो इश्यूज़ अब ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, बहुत हो गया। कार्मिक कनेक्शन से ना आप निकलने वाले हैं। जो कार्मिक्स है ना आपके, जो आपको तकलीफ देते हैं, जो आपको ट्रिगर करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी में से चले जाएंगे। जो बहुत ऑब्स्टिकल्स और बहुत चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वो आपकी ज़िंदगी से जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से आप ये सोच रहे थे कि अब मेरी ज़िंदगी में बहार आएगी, तो डेफिनेटली ना ये बहार आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि देखो एक सूरज काफ़ी है सारा अंधेरा मिटाने के लिए। तो आपकी ज़िंदगी का जो भी अंधेरा था, चाहे आपकी हेल्थ ख़राब थी, चाहे आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, चाहे आपका फाइनेंस ख़राब था, करियर में प्रॉब्लम थी, वहाँ पर सन की एनर्जीज निकल कर आई है। और जहाँ सन आ जाता है ना, वहाँ हर अंधेरा छट जाता है। तो अंधेरा आपकी ज़िंदगी से छटने वाला है। यकीन मानिए जो पूरे कार्ड्स की एनर्जीज है मुझे यही दिखा रही है कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारा अबंडेंस आने वाला है। यहाँ तक कि लव लाइफ में भी एक न्यू बिगनिंग मुझे आती हुई नज़र आ रही है। आपको करना क्या है, देखो जो भी अभी सिचुएशन है, अगर कुछ भी निगेटिव हो रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, तो उस सिचुएशन में भी प्यार देना सीखो। उस सिचुएशन में भी ये सोचो कि जो कुछ मेरी ज़िंदगी में हो रहा है ये मेरे कर्मा है। अगर कुछ ऐसा टफ काम आपको मिला है जो आपको लगता है कि यार ये इस काम को करते हुए मुझे बड़ा स्ट्रेस होता है, ये कौन सा मुझे कर्मा मिल गया कि मैं परेशान हो रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ, ज़िंदगी चैन से बैठने नहीं दे रही हूँ मुझे। अगर इस तरीके की सिचुएशन है, प्लीज़ आपको अपने आप को ये समझाना है कि ये जो काम मुझे मिला है ना, ये ईश्वर ने दिया है। क्योंकि देखो कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो डेफिनेटली जो सिचुएशन में आप परेशान होते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो, सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, अगर आप इस चीज़ को ये समझोगे ना कि जो भी मुझे ड्यूटी मिली है, जो भी मुझे ऐसा काम मिला है जो मुझे तकलीफ इस वक्त दे रहा है, यकीनन ये काम मुझे भगवान ने दिया है, ये भगवान की जॉब है, ईश्वर की जॉब है। और जब ईश्वर ने मुझे किसी जॉब पर रखा है तो मेरी काबिलियत को देखते हुए ही रखा होगा। और जिस दिन ईश्वर मुझे इस जॉब से निकालना चाहेगा ना, मुझे निकाल देगा, यानी मुझे सुकून मिल जाएगा। मेरी जो साइकिल है, जो टफ साइकिल है ज़िंदगी की, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको ईश्वर का काम मानकर आप करिए। यानी कि ये जो सिचुएशन अगर ख़राब चल रही है उसमें प्यार लेकर आइए, उसमें एक्सेप्टेंस लेकर आइए कि ये ईश्वर का काम है, सिर्फ ईश्वर मेरे शरीर से करवा रहा है। जब आप ये सोचेंगे ना, तो बहुत जल्द ये जो सिचुएशन है ना आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी। क्योंकि पहला कार्ड जो आपको दिखा रहा था, डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड मैंने बोला विश फुलफिलमेंट। क्योंकि अब अंधकार छटने वाला है। जो भी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, वाकई में अब उसका रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। और अब यूनिवर्स आपसे कहने वाला है कि हाँ, अब जो तुम चाह रहे थे ना बहुत टाइम से, जो तुम्हारी इच्छा थी ना बहुत टाइम से, वो पूरी होने वाली है। और तुम ही ने कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट किया है। अब ज़िंदगी में आपको थोड़ा सा सहूलियत
रखने की ज़रूरत है। देखो कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे एक कार्ड आया था रेस्ट एंड रेजुनेट, और ये दोनों ही कार्ड ना सेम एनर्जीज़ को दिखाते हैं, यानी कि बहुत टाइम हो गया परेशान होते हुए, खुद को परेशान करते हुए। ज़रूरत है अपने आप को समय देने की, ज़रूरत है थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा चिल आउट कीजिए। जो भी चीज़ें हो रही है आपके परेशान होने से वो ख़त्म नहीं हो जाएंगी। मैंने क्या बोला, जो चीज़ें ख़राब हो रही है ना ज़िंदगी में, ये सोचो कि ईश्वर का काम कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मेरा शरीर यूज़ हो रहा है। जब ये चीज़ हम सोचेंगे ना तो हम आराम से मतलब वो चीज़ कर लेंगे, फिर हमको इतनी परेशानी नहीं होगी। तो अब ये जो टाइम है, यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि बहुत आपने परेशान हो लिया, बहुत आपने स्ट्रेस झेल लिया, बहुत परेशान हो गए आप। अब टाइम है कि थोड़ा सा हील करो खुद को, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, चाहे तो कहीं घूम आओ, अपने आप को टाइम दो, ठीक है। अपने आप को टाइम देने का समय है, भले ही इसके लिए आपको कहीं जाना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़े, शांति की तलाश में आपको जाने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे दिख रही है। और इंट्यूशन को प्लीज़ यहाँ पर आप जो मुझे दिख रहा है ना, आपको इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा कि मुझे किस तरफ जाना है अपनी ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ खुलासे आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं, कुछ नए लोग आपको मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी ज़िंदगी में एक नया प्यार आने वाला है, नए लोग आने वाले हैं। ऐसे लोग आने वाले हैं जिनकी तलाश वो बहुत टाइम से कर रहे थे। कुछ पुराने कार्मिक लोग यहाँ से जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, और न्यू लोगों की एंट्री मुझे आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों को ये भी दिख रहा है मुझे कि आपके सामने ना कुछ लोगों के ट्रुथ असली चेहरे नज़र आएंगे, यानी कि बहुत लोग आपके सामने मुखौटा लगाए हुए बैठे रहते थे, आप जिनकी चक्कर में फंस के कहीं ना कहीं परेशान हो जाते थे, स्ट्रेस में आ जाते थे और समझ नहीं पाते थे, तो उनके ट्रुथ आपको रिवील होने वाले हैं आने वाले टाइम में। और आप फिर ये समझोगे कि अरे, जिस चीज़ के लिए मैं परेशान हो रहा था वो तो था ही नहीं। यानी कि अगर किसी पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे ना, तो आपको आने वाले टाइम में उसका एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा राज पता चलने वाला है जिसमें आपको ये लगेगा कि ये पर्सन तो डिज़र्व ही नहीं करता था मेरा रोना, मेरे आंसू, मेरी परेशानी। ये पर्सन तो मुझे ही डिज़र्व नहीं करता था। और न्यू लाइफ आपकी ज़िंदगी में, न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ट्रुथ जैसे ही आएगा आप वहाँ से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होंगे, और जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होंगे आप अपने आप को टाइम देंगे, आप अपने आप को रेजोनेट करेंगे, आप अपने आप को हील करेंगे, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में एक न्यू साइकिल बिगिन हो जाएगी। क्योंकि टफ साइकिल वहीं पर एंड हो जाएगी, न्यू साइकिल बिगिन होगी। नए लोग आपकी ज़िंदगी में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं मैं यहाँ पर, जो लोग करियर में बहुत अपनी ऊंचाइयाँ छूना चाहते हैं, बहुत टाइम से लगे हुए हैं कि मेरा करियर ठीक नहीं हो रहा है, या मैं जो कोई भी काम करता हूँ ना प्रॉपर मुझे उसमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ लोग, अगर मैं करियर की भी बात ना करूँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी से हार मानकर बैठे हैं और ये सोचते हैं कि मैंने बहुत कर लिया, इसका रिज़ल्ट अब मुझे नहीं मिलने वाला। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यूनिवर्स आपको सीधा सीधा ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में ना कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी कि आप सोचेंगे यार क्या ये पॉसिबल है, क्या सच में मेरे साथ हो रहा है। यस, सिर्फ बिलीव करने की ज़रूरत है। क्यों बिलीव करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप मैजिशियन हो। ये जो कुछ भी हो रहा है ऐसे नहीं होगा, आप खुद ही इसको मैनिफेस्ट करोगे। सिर्फ इस वक्त मैं बोलूँगी कि इस वक्त खुद को हील करने की ज़रूरत है। अब आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया। अब मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ, ठीक है। बहुत टाइम हो गया आपकी ज़िंदगी में एक ही साइकिल रिपीट हो रही है, एक ही साइकिल रिपीट हो रही है। ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, प्यार में कुछ समझ नहीं आ रहा, रिश्ते में कुछ समझ नहीं आ रहा, करियर में कुछ समझ नहीं आ रहा, हेल्थ में कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसका जैसा सिचुएशन है उसको वैसे ले लेना। अब वेट कर रहे थे, बहुत टाइम से किसी पर्सन का वेट कर रहे थे, प्यार में चीज़ें ठीक हो जाए, करियर में चीज़ें ठीक हो जाए, वेट कर रहे थे, उसके लिए बहुत मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बात नहीं बन रही थी, ठीक है। अब यूनिवर्स आपको सिंपल ये बोल रहा है, यहाँ से आपको क्लैरिटी मैं दे देती हूँ कि जो भी अभी झेल रहे हो ना, उसको ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अब एंड है। ये साल ख़त्म होते होते आपकी ज़िंदगी का जो टफ
साइकिल है जो आपको परेशान कर रहा था वो भी ख़त्म हो रहा है। आपका जो वेटिंग गेम, जो बहुत टाइम से वेट की एनर्जीज है, ये भी ख़त्म होने वाली है। और अब जाके प्रॉस्पेरिटी आ रही है। क्यों? क्योंकि बहुत झेल लिया आपने बॉस, अब नहीं झेलना। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अब इस सिचुएशन को ज़रा प्यार करके तो देखो। बहुत हो गया कोसना, बहुत हो गया परेशान होना, अरे मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे लव लाइफ में ऐसा क्यों। अब ज़रा सुकून से रह लो, अब ज़रा खुद को हील कर लो, अब ज़रा थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, थोड़ा सा इस जो भी सिचुएशन है ना जिंदगी, इस सिचुएशन में ज़रा प्यार लेकर तो आओ। फिर देखो तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास कैसे नहीं आता है। तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास दौड़ता भागता आएगा। तुम्हारी ज़िंदगी की हर एक विश पूरी होगी। ये नया साल एक नई उमंग आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा, आपके करियर में बहुत अच्छा लेकर आएगा। ग्रोथ जो भी आप चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करो, जो भी आपकी दिल इच्छा है, आप बिलीव तो करके देखो, विश्वास तो करके देखो। क्योंकि शायद अभी कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही है कि आपको भरोसा ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ ठीक हो भी सकता है। बिलीव करो, भरोसा करो, खुद को हील करो। क्योंकि आने वाला टाइम, ये जो भी अंधेरा आपका छाया हुआ है ना, इस अंधेरे में रोशनी भरने वाला है। आने वाले टाइम में जिस पर्सन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो पर्सन आपकी तरफ आने वाला है, कमिटमेंट देने वाला है। अपनी दिल की आवाज़ तो सुनो। क्योंकि बहुत जब शोर होता है ना मन में, तो दिल की आवाज़ कहीं ना कहीं दब जाती है। और वो दिल की आवाज़ कब सुनाई देती है आपको? जब वो अंदर का शोर या बाहर का शोर, ये दोनों शोर ख़त्म हो जाते हैं। वो कब ख़त्म होंगे? जब थोड़ा सा रेस्ट करोगे, थोड़ा सा पीस में जाओगे। तो वो करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहार आने वाली है। क्लेम कर दो, क्लेम कर दो। क्यों? क्योंकि जब हम क्लेम करते हैं ना, जब हम कहते हैं ना, यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिसीव मिरेकल्स, आई एम रेडी टू रिसीव अबंडेंस इन माई लाइफ, तो वाकई में मिरेकल होते हैं। अब ये इच्छा आपकी है कि आपको क्या चाहिए। लव लाइफ में चाहिए मिरेकल, या फिर करियर में चाहिए, या ओवरऑल सब में चाहिए। तो डेफिनेटली जो भी आपकी दिली इच्छा है, इस वक्त जिस भी चीज़ को लेकर आप एक बैड सिचुएशन में हो, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। और अब सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। और ये मिरेकल कोई और नहीं करेगा, ये मिरेकल आप खुद करोगे। तो आई होप थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिली है। तो मैं सीधा बोलूँगी, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।